वेलकम टू एड्यू इन्फेक्शन। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। यह वीडियो क्लास 10 एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर, जिसे आप लोग हाइट्स एंड डिस्टेंस के नाम से भी जानते होंगे, इस चैप्टर का NCERT क्लास 10 के बुक का एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 10 है। इस क्वेश्चन को हम लोग, अगर आप लोग यहाँ पर हाइट्स एंड डिस्टेंस के बेसिक को जानते होंगे तो इस क्वेश्चन को आप लोग आसानी से कर लेंगे। अगर आप नहीं जानते होंगे फिर भी मैं कोशिश करूँगा इसे हम इस वीडियो में समझा सकें। और इस वीडियो में और भी 3 क्वेश्चंस को करेंगे हम लोग इसी चैप्टर से। ये क्वेश्चन नंबर 10 है, 11, 12, 13। ये 4 क्वेश्चंस इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। अगर आप बेसिक्स नहीं पढ़े हैं तो आप लोग इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के हाइट्स एंड डिस्टेंस के नाम से खोज कर आप वहाँ से पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, ये पार्ट 4 है, यहाँ तक देखिए। आप अगर सीरियल वाइज किसी भी टॉपिक के हर पार्ट को देखेंगे तो आपको हर पार्ट आसानी से समझ आएगा और तभी आपको पूरा फ़ायदा मिल पाएगा उस चैप्टर का। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। 2 poles of equal heights are standing opposite each other on either side of road। मीन्स एक रोड है, रोड के दोनों तरफ 2 पोल्स खड़े हैं इक्वल हाइट के 2 पोल्स खड़े हैं आइदर दोनों साइड ऑफ रोड के, विच इज़ 80 मीटर वाइड। मीन्स ये रोड जो है ये 80 मीटर चौड़ा है, वाइड है इसका 80 मीटर। मीन्स ये रोड अगर इतना चौड़ा है 80 मीटर, दोनों तरफ एक एक पोल खड़े हैं जिसका दोनों का हाइट सेम है। तो ये AB रोड का वाइड ले लेते हैं हम लोग, और ये C और ये D। तो AD एक पोल हो गया इस साइड में और दूसरे साइड में BC एक पोल हो गया और दोनों का हाइट सेम है। ऐसा क्वेश्चन में गिवन है, इक्वल हाइट्स फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड। तो ये रोड जो 80 मीटर है, इस रोड के बीच में कहीं भी एक पॉइंट से अगर हम लोग दोनों पोल्स के टॉप को देखने का कोशिश करते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। जब भी अगर आप लोग वीडियो देखे होंगे तो जब भी अगर हम लोग ऊपर अपने से ऊपर के किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो हम लोगों को एंगल ऑफ एलिवेशन हमारा बनता है, और अगर किसी नीचे वाले ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। तो यहाँ से अगर इस टॉप को देखा जाए तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा और इस टॉप को देखा जाए तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। यहाँ पर कुछ एंगल होगा और यहाँ पर कुछ एंगल होगा। तो दोनों पोल्स में 60 डिग्री एंड 30 डिग्री, मीन्स यहाँ पर 60 डिग्री बना देते हैं और यहाँ पर 30 डिग्री बना देते हैं। जो जितना दूर से देखेगा टॉप को उसका एंगल उतना कम बनेगा, और ये पास से देख रहा है इस टॉप को तो यहाँ 60 डिग्री एंगल बनेगा, मीन्स ज़्यादा बनेगा। तो फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स, मीन्स इन दोनों पोल्स के हाइट को फाइंड करना है, एंड डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। तो ये जो पॉइंट है इसे भी नाम दे देते हैं E। ये E पॉइंट से पोल्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है, मीन्स ये EB कितना होगा और AE कितना होगा, और AD और BC इक्वल्स टू भी फाइंड करना है। तो आपको पता चल गया, इस सिचुएशन के हिसाब से फिगर कैसे बना है ये भी पता चल गया। अब इस फिगर में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अप्लाई करते हैं। इस पूरे चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के हेल्प से ही सभी क्वेश्चन को किया जाता है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये तीनों आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ साइन थीटा और कॉस थीटा में परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रेशियो होता है, और कॉस थीटा में बेस और हाइपोटेनियस का। तो देखिए ये रोड पर एकदम परपेंडिकुलरली खड़ा होगा टावर, तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो 90 डिग्री के सामने वाला ये साइड हाइपोटेनियस हो जाएगा अगर इस ट्रायंगल का बात करें तो, और ये जो एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर होता है, और ये जो बच गया ये बेस हो जाएगा। ठीक वैसे ही इसमें ये परपेंडिकुलर और ये बेस और ये हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस का तो कुछ भी बात पूछा नहीं गया है तो उसे हम लोग टच भी नहीं करेंगे, और टेन थीटा का रेशियो ले लेंगे दोनों ट्रायंगल के लिए। तो दोनों ट्रायंगल में अगर हम लोग टेन थीटा का रेशियो लेते हैं तो पहले तो इन ट्रायंगल AED टेन 60 डिग्री इक्वल्स टू AD बाई AE
tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3 और AD हम लोगों को नहीं पता है और AE भी हम लोगों को नहीं पता है, लेकिन ये पता है कि टोटल 80 मीटर है। अगर हम इस AE को AE रहने देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 80 में से AE को सब्ट्रैक्ट करने से ये B आएगा, तो इसे हम लोग 80 माइनस AE लिख सकते हैं। ठीक है, तो AE को AE रहने देते हैं और AD को AD। तो यहाँ से हम लोग कर सकते हैं ये AE √3 हो जाएगा, AD इक्वल्स टू AE √3। ये AD इक्वल्स टू ही क्यों लिख लिया हम लोग, क्योंकि AD इस ट्रायंगल में भी आया हुआ है और इस ट्रायंगल में भी AD के ही सेम हाइट का पोल खड़ा है, मीन्स BC। AD और BC सेम है, तो इस ट्रायंगल में भी हम लोग BC इक्वल्स टू फाइंड कर लेंगे और वो AD इक्वल्स टू इक्वल होगा। AD इक्वल्स टू BC है तो 2 पोल्स ऑफ इक्वल हाइट है, तो AD इक्वल्स टू BC होगा। तो दोनों को इक्वेट करके हम लोग सभी वैल्यूज़ को फाइंड कर लेंगे। तो इन ट्रायंगल BCE tan 30 डिग्री है वहाँ, तो tan 30 डिग्री इक्वल्स टू इसके सामने ये परपेंडिकुलर और बेस BE, तो BC बाई BE। तो tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3 और BC भी हमें नहीं दिया हुआ है और BE इक्वल्स टू हम लोग 80 माइनस AE लिख दिए, 80 माइनस AE। और यहाँ से BC का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो ये वाला इधर आ जाएगा और ये BC √3 हो जाएगा। तो ये 80 माइनस AE को यहाँ लिख सकते हैं, BC इक्वल्स टू 80 माइनस AE बाई √3। तो यहाँ से BC इक्वल्स टू 80 माइनस AE बाई √3 लिख लिया। अब 1 और 2 में देखिए AD इक्वल्स टू जो दिया हुआ है AE √3 आ गया है और BC इक्वल्स टू 80 माइनस AE बाई √3। ये दोनों पार्ट इक्वल्स ही होंगे क्योंकि AD और BC दोनों इक्वल हाइट का पोल क्वेश्चन में गिवन था। तो यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2 या फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट AE का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। AD इक्वल्स टू BC है, गिवन 2 पोल ऑफ इक्वल हाइट्स। AD और BC 2 पोल्स ही हम लोग लिए थे जो रोड के दोनों साइड्स खड़े हैं, तो AD के जगह पर AE √3 या √3 AE इक्वल्स टू 80 माइनस AE बाई √3। ये √3 इधर मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम लोग तो √3 इंटू √3 AE मीन्स 3 AE लिख सकते हैं और इधर 80 माइनस AE है, तो ये माइनस AE इधर आकर के 4 AE प्लस AE बन जाएगा, तो 3 AE प्लस 4 AE मीन्स 4 AE इक्वल्स टू 80। तो AE इक्वल्स टू 80 बाई 4, तो 20 मीटर हो जाएगा AE इक्वल्स टू। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 20 मीटर है, तो इस पॉइंट से इस पोल का डिस्टेंस 20 मीटर है। तो और टोटल जो वाइड है रोड का वो 80 मीटर है, तो यहाँ से 80 माइनस AE कर देंगे, तो 80 माइनस 20 मीन्स 60 मीटर इस पॉइंट से इस पोल का डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोगों को पोल का हाइट फाइंड करना है, हाइट ऑफ पोल। तो दोनों पोल का हाइट तो सेम है, तो एक पोल का हाइट हम लोग फाइंड कर लेते हैं। हाइट ऑफ पोल AD इक्वल्स टू AE √3 था, तो AE तो हम लोगों ने फाइंड कर ही लिया 20, तो ये 20 इंटू √3 हो जाएगा, तो 20 √3 मीटर इज़ द हाइट ऑफ द पोल। तो ये एक हमारा आंसर हो गया हाइट ऑफ द पोल, और ये 20 मीटर एंड 60 मीटर ये इस पॉइंट से दोनों पोल का डिस्टेंस हो जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 11 ले लेते हैं। दिया हुआ है, एक टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन बैंक ऑफ कैनाल। एक टीवी टावर बैंक ऑफ कैनाल मीन्स कैनाल के किनारे पर खड़ा है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टावर। एक बैंक ऑफ कैनाल, एक बैंक इस साइड होगा, एक बैंक इस साइड होगा कैनाल का, तो दूसरे अपोजिट साइड वाले बैंक से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर इज 60 डिग्री। मीन्स ये BC इस तरह से गोल टाइप का एक कैनाल होगा, ठीक है, और इस इधर वाले बैंक पर एक टावर खड़ा है और इधर वाले बैंक से कुछ भी कोई आदमी अगर देखता है टॉप ऑफ टावर को तो एंगल 60 डिग्री का बन रहा है। उसके बाद इसी पॉइंट जहाँ से ये 60 डिग्री का एंगल टॉप ऑफ टावर का बन रहा है, उसी से 20 मीटर दूर कुछ डिस्टेंस पर अगर कोई फिर से टॉप ऑफ टावर को देखना चाहता है तो उस समय एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री का बनेगा।
ठीक है। तो फाइंड द हाइट ऑफ टावर एंड विड्थ ऑफ द कैनाल। तो कैनाल का विड्थ क्या है और हाइट ऑफ टावर क्या है, मीन्स हमको ए बी फाइंड करना है। ये ए बी हाइट क्या होगा और दूसरा ये बी सी यही विड्थ ऑफ कैनाल है, कैनाल की चौड़ाई। तो ये वाला हमको फाइंड करना है विड्थ ऑफ कैनाल, और ये जो है ये हाइट ऑफ टावर। ए बी इज़ द हाइट ऑफ टावर एंड बी सी इज़ द विड्थ ऑफ कैनाल। तो ये दोनों अगर हम लोग फाइंड करेंगे तो सबसे पहले तो देखिए हमें फिर से ये परपेंडिकुलर और ये बेस का ही काम पड़ रहा है इस ट्रायंगल में भी। तो इन ट्रायंगल सबसे पहले ए बी सी ले लेंगे। इन ट्रायंगल ए बी सी में अगर हम tan का वैल्यू लिखते हैं tan 60 डिग्री इक्वल्स टू, तो ए बी बाई बी सी परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो हो जाएगा। tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3 इक्वल्स टू ए बी बाई बी सी। यहाँ से ए बी का वैल्यू आप बी सी √3 निकाल लीजिए या बी सी का वैल्यू ए बी बाई √3। तो यहाँ से हम लोग बी सी का वैल्यू ए बी बाई √3 फाइंड करते हैं, क्योंकि ये फाइंड कर देने से हमारा ये बी सी जो विड्थ ऑफ कैनाल निकालना है, इसी के लिए हम लोगों ने इसमें tan का वैल्यू यूज़ किया था, tan का रेशियो। तो ये विड्थ ऑफ कैनाल ये हमारा फाइंड हो गया, लेकिन ए बी उसके पहले फाइंड होगा तभी एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड होगा कि विड्थ ऑफ कैनाल कितना होगा। तो अब ए बी के लिए इस बड़े वाले ट्रायंगल में ले लेते हैं tan का रेशियो। तो इन ट्रायंगल ए बी डी tan 30 डिग्री इक्वल्स टू, अगर tan ये रेशियो आपको नहीं पता चल रहा है तो आप ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक वाले को देखिए, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के पार्ट 1 को देख लीजिए इसी चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर। चैनल का नाम है एड्यू इन्फेक्शन। तो tan 30 डिग्री इक्वल्स टू ए बी बाई बी डी हो जाएगा। tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3 इक्वल्स टू ए बी बाई बी डी। अब इस बी डी को हम लोग बी सी प्लस सी डी भी लिख सकते हैं। बी डी यहाँ से यहाँ तक का लेंथ है और बी सी हम लोगों को फाइंड करना है, और ये 20 सी डी दिया हुआ है। तो बी सी प्लस सी डी लिख सकते हैं बी डी के जगह पर। तो 1/√3 इक्वल्स टू ए बी बाय बी सी प्लस सी डी। तो सी डी तो 20 दिया हुआ ही है, तो इसे हम लोग 20 लिख लेते हैं, ठीक है। और इस बी सी के जगह पर ए बी बाई √3 भी लिखा जा सकता है। तो अगले स्टेप में हम लोग बी सी के जगह पर ए बी बाई √3 लिख लेते हैं। 1/√3 इक्वल्स टू ए बी बाई बी सी के जगह पर ए बी बाई √3 प्लस 20। तो अब हम लोग इसे सॉल्व करते हैं और ए बी का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इसके नीचे कुछ नहीं है, तो 1 √3 और 1 का एलसीएम √3, तो ए बी प्लस 20 √3 हो जाएगा सॉल्व करने पर। तो 1/√3 इक्वल्स टू ए बी बाय ए बी प्लस 20 √3 डिवाइडेड बाय √3। तो ये √3 ऊपर मल्टीप्लाई होगा जा कर के, तो ए बी √3 हो जाएगा इसके साथ मल्टीप्लाई। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको 1 से और इसको √3 ए बी √3 को। तो √3 इंटू ए बी √3 3 बन जाएगा। तो 3 ए बी इक्वल्स टू ए बी प्लस 20 √3। ये 3 ए बी और इधर आ जाएगा तो 3 ए बी माइनस ए बी बन करके 2 ए बी आ जाएगा। 2 ए बी इक्वल्स टू 20 √3 आ गया। तो यहाँ से हम लोग ए बी इक्वल्स टू 20 √3/2 करके 10 √3 निकाल सकते हैं। ए बी इक्वल्स टू 10 √3 मीटर। मीन्स हाइट ऑफ टावर हम लोगों को फाइंड हो गया, यही है हाइट ऑफ टावर। अब हम लोगों को विड्थ ऑफ कैनाल मीन्स बी सी फाइंड करना है। तो बी सी देखिए यहाँ पर आया हुआ था ए बी बाई √3, तो बी सी इक्वल्स टू ए बी बाई √3 फ्रॉम इक्वेशन 1। तो ए बी के जगह पर हम लोग 10 √3 लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई √3 है तो √3 कैंसिल हो जाएगा। तो ए बी सी इक्वल्स टू 10 मीटर। तो विड्थ ऑफ कैनाल कितना आ गया, ये जो है ये विड्थ ऑफ कैनाल है। तो विड्थ ऑफ कैनाल इज़ 10 मीटर। मीन्स ये जो है ये 10 मीटर के इक्वल है, और ये हाइट ऑफ टावर इज़ द 10 √3 मीटर। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करेंगे, बहुत ही इजी है। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का सारा कॉन्सेप्ट पता है तो, और नहीं पता है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर हाइट्स एंड डिस्टेंस के पार्ट 1 को भी देख सकते हैं, नहीं तो
ट्रिग्नोमेट्री का जो प्लेलिस्ट के अंदर होगा उसके भी पार्ट 1 को देख सकते हैं। यह क्वेश्चन एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 12 है। इस क्वेश्चन में फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ केबल टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री, डिटरमिन हाइट ऑफ टावर। तो इस सिचुएशन को रिलेट करके एक फिगर बना लेते हैं। देखिए, फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, तो एक 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, 7 मीटर का हाई बिल्डिंग है जो कि ग्राउंड पे खड़ा होगा। वहाँ से इस टॉप से एक केबल टावर के टॉप को देखा जाता है। केबल टावर बना लेते हैं। तो केबल टावर के अगर टॉप को देखेंगे तो ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, यहाँ से अगर हम लोग इस टॉप को देख रहे हैं तो यहाँ पर कुछ एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा फ्रॉम इट्स हॉरिजॉन्टल लेवल। यहाँ से देख रहे हैं तो हॉरिजॉन्टल इसको ऐसे खींच लेंगे और यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन कितने का बन रहा है, 60 डिग्री का। तो यहाँ 60 डिग्री लिख लेते हैं। और एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट मीन्स इस केबल टावर के फुट को, मीन्स ये जो जहाँ पर खड़ा है तो इस फुट को देखते हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितने का बनता है, 45 डिग्री का। तो ये 45 डिग्री हो गया, ठीक है। तो डिटरमाइन हाइट ऑफ टावर मीन्स इस टावर का हाइट फाइंड करना है। तो इसे अगर हम लोग नेम कर लेते हैं ABCD E, ये E है, तो हमको AC इक्वल्स टू कितना हाइट होगा ये फाइंड करना है। ये केबल टावर था, ये बिल्डिंग था, बिल्डिंग के ऊपर से खड़ा होकर के ये केबल टावर के टॉप को देखने से एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री बना, और इस केबल टावर के बॉटम पॉइंट को देखने से यहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन नीचे देख रहा है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री बना। तो इसे अब हम लोग को AC इक्वल्स टू फाइंड करना है। तो इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में आपको दिख रहा होगा एक एक एंगल दिया हुआ है थीटा, जिसे हम लोग कर सकते हैं क्योंकि ये एक्यूट एंगल है। तो दोनों में ये 7 मीटर है, तो इसी के पैरेलल में ये खींचा गया है, ये और ये इक्वल होंगे, मीन्स BC इक्वल्स टू DE होगा। तो ये 7 मीटर है तो इसे भी हम लोग 7 मीटर बोल सकते हैं, BC इक्वल्स टू, ठीक है। तो इन ट्रायंगल EBC अगर हम लोग ये थीटा है तो थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर और ये 90 डिग्री है क्योंकि एक दूसरे पर वर्टिकली खड़ा है। तो ये 45 के सामने वाला ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये साइड बेस हो जाएगा इस ट्रायंगल के लिए। तो परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो हम लोग लेते हैं तो 10 का रेशियो लेना पड़ता है। तो इन ट्रायंगल EBC tan 45 डिग्री इक्वल्स टू BC बाय EB, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो BC बाई EB 1 इक्वल्स टू BC कितना है, BC 7 मीटर है क्योंकि इक्वल है इसके हाइट में, डिवाइडेड बाय EB। तो EB इक्वल्स टू EB इंटू 1, EB इक्वल्स टू यहाँ से 7 मीटर आ गया। मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि ये बिल्डिंग और ये केबल टावर दोनों के बीच का डिस्टेंस 7 मीटर है क्योंकि ये AB जो 7 आया है ये सेम लेंथ है इस नीचे वाले CD के। तो हम लोग डिस्टेंस बिटवीन केबल टावर एंड बिल्डिंग इज़ 7 मीटर। लेकिन हमें फाइंड क्या करना है, हाइट ऑफ टावर, टावर का हाइट फाइंड करना है, मीन्स AC फाइंड करना है। तो यहाँ से BC तो हम लोगों ने फाइंड कर लिया, अब AB को फाइंड कर लेते हैं और AB और BC को ऐड कर देंगे तो हाइट ऑफ टावर AC निकल जाएगा। तो अब इन ट्रायंगल, इस ऊपर वाले ट्रायंगल ABE में tan का रेशियो लेते हैं, परपेंडिकुलर बाय बेस, AB बाय 7 tan 60 डिग्री इक्वल्स टू AB बाय BE। तो tan 60 डिग्री का वैल्यू √3 होता है और AB हमें फाइंड करना है और BE इक्वल्स टू यहाँ से 7 निकल कर आया हुआ है। तो AB इक्वल्स टू 7√3 मीटर हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 7√3 मीटर AB इक्वल्स टू। अब AB और BC को अगर हम लोग ऐड कर दें तो AC हाइट निकल जाएगा, हाइट ऑफ टावर। तो हाइट ऑफ टावर AC इक्वल्स टू AB प्लस BC, और AB कितना था, AB यहाँ पर निकल कर आया है 7√3 मीटर प्लस BC इज़ द 7 मीटर। तो 7√3 और 7 को ऐड करेंगे तो 7 कॉमन है, √3 प्लस 1, यहाँ 7 निकल कर के √3 बचेगा और यहाँ से 7 निकलेगा तो 1 बचेगा। तो √3 प्लस 1
तो हाइट ऑफ टावर ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करेंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। अब एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं इस वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 13। बोला गया है एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल, मीन्स सी का लेवल है ये, यहाँ पानी का लेवल है, एक 75 मीटर लाइट हाउस हाइट जो है यहाँ पर है, ये 75 मीटर लंबा हाइट का एक लाइट हाउस है जहाँ से लाइट मार करके देखते हैं। द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। मान लीजिए इधर से दो शिप्स आ रहे हैं, एक शिप यहाँ पर है S1 और एक शिप यहाँ है S2। इन दोनों को एंगल ऑफ डिप्रेशन मीन्स यहाँ अगर हॉरिजॉन्टल लेवल ले लेते हैं, यहाँ से अगर टॉप ऑफ लाइट हाउस से देखा जाता है इन दोनों शिप्स को, तो एक से एंगल बनाता है 30 डिग्री का और एक से एंगल बनाता है 45 डिग्री का। ठीक है, तो 45 डिग्री कौन सा वाला होगा, जो दूर होगा या जो पास होगा। तो 45 डिग्री वाला ये जो पास में होगा शिप वो 45 डिग्री का एंगल बना रहा होगा, और जो दूर में होगा वो 30 डिग्री का एंगल बना रहा होगा। इफ़ वन शिप इज़ एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ लाइट हाउस, तो दोनों एक ही साइड ऑफ लाइट हाउस में है दोनों शिप्स, और दोनों एक दूसरे से जस्ट आगे पीछे। तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, तो इन दोनों शिप्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है हमें। तो ये सी लेवल मान लेते हैं, तो अब इसका नाम दे देते हैं ए, ये बी, और ये जो है ये सी, और ये डी। तो अब हम लोगों को इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है, मीन्स सी डी इक्वल्स टू फाइंड करना है कितना डिस्टेंस होगा। तो ये तो 90 डिग्री ये लाइट हाउस परपेंडिकुलरली खड़ा होगा, और ये 45 डिग्री है, तो ये 45 है, ये सी लेवल के पैरेलल में ये हॉरिजॉन्टल लेवल लिया हुआ था, तो ये दोनों पैरेलल लाइन अगर होंगे तो ये 45 है, तो ये भी 45 डिग्री हो जाएगा बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। जब भी कोई दो लाइन ऐसे पैरेलल होते हैं और दोनों को ऐसे कोई इंटरसेक्ट करता है तो ये वाला एंगल इक्वल होता है। तो ठीक ऐसा ही यहाँ पर हुआ है, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल हैं और ऐसे ये दोनों को इंटरसेक्ट किया है, तो ये 45 होगा, तो इधर भी 45 डिग्री। ठीक वैसे ही ये 30 डिग्री, तो ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। तो अब इतना कर लेने पर हम लोग अब इसे tan के हेल्प से ये जो लेंथ है हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ये 75 मीटर है, ये परपेंडिकुलर दिया हुआ है, ये अगर थीटा सपोज करते हैं तो, और ये बेस हो जाएगा, और 90 डिग्री सामने वाला ये वाला साइड हाइपोटेनियस। तो इसे हम लोग को अब टच भी नहीं करना है, क्योंकि हम लोगों को ये डिस्टेंस ऑफ द शिप फ्रॉम द लाइट हाउस को देखना है। तो ये इन ट्रायंगल ए बी सी इस 45 डिग्री वाले ट्रायंगल में लेते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी tan 45 डिग्री इक्वल्स टू ए बी बाई बी सी। जो शिप पहला शिप था उसके पॉइंट को सी ले लिया था, tan 45 डिग्री इक्वल्स टू 1, और ए बी 75 मीटर हाई लाइट हाउस था, तो ए बी इक्वल्स टू 75 मीटर, और बी सी हमें फाइंड करना है, ये दिया हुआ नहीं है। तो बी सी इक्वल्स टू ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर के बी सी इक्वल्स टू 75 मीटर आ जाएगा। मीन्स हम लोग कह सकते हैं ये जो पहला शिप होगा ये 75 मीटर के डिस्टेंस पर होगा। अब दूसरे ट्रायंगल में, बड़े वाले ट्रायंगल जिसमें एंगल 30 डिग्री जो ये दिया हुआ है, तो इन ट्रायंगल ए डी बी या इन ट्रायंगल ए बी डी कुछ भी लिखिए, इन ट्रायंगल ए बी डी tan 30 डिग्री का रेशियो अगर हम लोग लिखते हैं तो ए बी बाई बी डी हो जाएगा। ये पूरा डिस्टेंस ए बी बाई बी डी परपेंडिकुलर बाई बेस। ठीक है, tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3, और ए बी 75 मीटर दिया हुआ है लाइट हाउस का हाइट, और बी डी हम लोगों को फाइंड करना है। तो बी डी को अब देखिए, बी डी को हम लोग बी सी और सी डी को भी सम करके लिख सकते हैं। तो बी सी तो हमें निकल कर आ गया है 75 मीटर, तो बी डी के जगह पर 75 प्लस सी डी लिख सकते हैं। तो अगले स्टेप में लिखते हैं 1/√3 इक्वल्स टू 75/75 प्लस सी डी, बी डी इक्वल्स टू 75 प्लस सी डी। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 75√3
इक्वल्स टू ये 75 प्लस सी डी 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 75 प्लस सी डी ही रह जाएगा। अब सी डी इक्वल्स टू यहाँ हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। सी डी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये 75 उधर जा कर के -75 हो जाएगा तो 75√3 -75 इक्वल्स टू सी डी। तो इन दोनों में 75 देखिए कॉमन आ रहा है, यहाँ से 75 निकाल लेने पर √3 और यहाँ 75 निकाल लेने पर 1 बचेगा तो 75 इंटू √3 - 1 ये सी डी का लेंथ आ गया। इसे पूरा सॉल्व नहीं करना है आप लोगों को, √3 का वैल्यू 1 पॉइंट कुछ होता है तो पॉइंट में नहीं लेकर जाना है, ये सही है। तो सी डी इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स, जो हमें फाइंड करना था ये निकल कर आ गया। तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। अगर आपको इसके आगे के क्वेश्चंस जो कि इस एक्सरसाइज 9.1 में 3 क्वेश्चंस बच गए हैं बाकी, तो उसे आप लोग पार्ट 5 चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के सर्च करके पढ़ सकते हैं। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। अगर वीडियो लाइक कर रहे हैं तो वीडियो अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दें और चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।